सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग रसों की श्रृंखला में भयानक रस का अध्ययन करेंगे। भयानक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति या घटना जिसको देख के हमारे मन में डर उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर भयानक रस होता है। भयानक रस की परिभाषा देखते हैं। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है, उसे भयानक रस कहते हैं। इसके अंतर्गत कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब हम कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति या घटना देखते हैं या उसका वर्णन सुनते हैं या उसको याद करते हैं, तो हमारे मन में जो व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, व्याकुलता जो होने लगती है मन में, उसे ही डर कहते हैं। और उस डर के कारण, उस भय के कारण मन में जिस रस की उत्पत्ति होती है, उसे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस के अवयव देखते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। आलंबन विभाव होता है बाघ, चोर, सर्प, शून्य स्थान, भयंकर वस्तु का दर्शन आदि। तो जिन चीज़ों से हमें डर लगता है, जिन चीज़ों को देख के हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाए, डर उत्पन्न हो जाए, वो सब चीज़ें स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाली होती हैं, जैसे कि भय को उत्पन्न करने वाली। तो ये सारी चीज़ें आलंबन विभाव होता है। उद्दीपन विभाव क्या होता है? भयानक वस्तु का स्वर, भयंकर आवाज़, डरावनापन या सुनसान जगह जो हो, वो सब चीज़ें उद्दीपन विभाव होते हैं। और अनुभाव क्या होते हैं? अनुभाव मतलब कि उसका हमारे शरीर पर क्या प्रतिक्रिया होती है, तो वो है कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता होना, रोमांच, मूर्छा, पलायन, रुदन आदि। और संचारी भाव हैं दैन्य, संभ्रम, चिंता, सम्मोह, त्रास आदि। ये सारे संचारी भाव हैं। अब भयानक रस के कुछ उदाहरण देखते हैं। एक ओर अजगर लही, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए। तो इसमें एक यात्री की यात्रा का वर्णन किया कि एक कोई यात्री है जो बटोही मतलब यात्री, रास्ते पे जाने वाला व्यक्ति, वो जा रहा है और उसके सामने बड़ी ही अजीब स्थिति आ गई है कि उसने एक ओर अजगर देख लिया और दूसरी ओर मृगराय। मृगराय मतलब सिंह, शेर। तो एक ओर उसको अजगर दिखाई दे रहा है, दूसरी ओर सिंह दिखाई दे रहा है। उसकी स्थिति जो है वो डर के मारे बहुत ख़राब हो गई है और वो बीच में ही मूर्छा खा के गिर जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। तो यहाँ पे समुद्र की लहरों का वर्णन किया गया है कि समुद्र की लहरें इतनी ऊंची ऊंची और इतनी भयानक हैं, फेन उगलती हुई आ रही हैं। ऐसे लग रहा है कि सर्प हैं, सांप हैं, जो कि अपना फन फैलाए हुए आ रहे हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। आज बचपन का कोमल गात, जरा सा पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। तो इसमें बचपन की बात कही गई है कि बचपन जब होता है तो सब तरफ खुशी सुख होता है, पर बचपन के बीत जाने के बाद फिर जीवन में अंधकार और क्या होगा इसके बारे में पता नहीं होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल के चुली कांस सिबार। तो इसमें किसी के शरीर का वर्णन किया गया है कि उसकी हड्डियां जो हैं वो दिख रही हैं, वो कंकाल के जैसा हो गया है और सांप, केचुली, कांस इन सब की तरह उसका रूप जो है वो हो गया है। एक और उदाहरण लेते हैं।
डायन है सरकार फिरंगी, चबा रही है दांतों से, छीन छीन गरीबों के मुक्का है, कौर दुरंगी घातों से। हरियाली में आग लगी है, नदी नदी है खौल उठी, भीग सपूतों के लहू से अब धरती है बोल उठी। इस झूठे सौदागर का यह काला चोर बाजार उठे, परदेसी का राज न हो बस यही एक हुंकार उठे। तो इसमें ब्रिटिश सरकार जो है उसके अत्याचारों का वर्णन किया गया है कि वो जो सरकार है वो दांतों से लोगों को चबा रही है, लोगों के हिस्से का सब चीज़ छीन के खा जा रही है, दोहरी घातें चल रही है। जो हमारे देश में सब हरियाली फैली हुई थी उस सब में आग लगी हुई है, मतलब कि वो सब ख़त्म हो गई है। और वीर सपूतों के लहू से जो धरती है वो गीली होती चली जा रही है। अब इनका ये चोर बाज़ार बंद होना चाहिए और परदेशियों का राज ख़त्म होना चाहिए। तो बच्चों, आशा है ये आप लोगों को समझ आया होगा। इसको आप लोग एक बार दोहराएंगे। धन्यवाद।